नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएनओ हॉटलाइन। मुद्दा यह है कि एक्सपायरी नजदीक है और उससे पहले बाजार बिल्कुल फ्लैट है, सपाट है। 10,400 के इर्द गिर्द ही कामकाज हो रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस सीरीज में लगभग आधे फीसदी गेंस निफ्टी पे देखने को मिले। निफ्टी बैंक 3% की परफॉर्मेंस दिखा चुका है, एक अच्छी तेजी। रोल ओवर्स अब तक जो है वो 35% के हैं निफ्टी फ्यूचर्स पे, और निफ्टी बैंक में रोल ओवर फिगर्स अभी कंपैरेटिव कम है। आउट परफॉर्मेंस तो निफ्टी बैंक में ही थी। इस सीरीज का जो फ्लेवर था वो निफ्टी बैंक ही था। अच्छे रिटर्न्स, 3% की तेजी के साथ कामकाज हुआ निफ्टी बैंक में, रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब। लेकिन जो स्टॉक्स चले इस सीरीज में, उसमें टाइटन, टाटा ग्लोबल और जस्ट डायल ने कमाल किया। ये जो स्टॉक्स हैं तीन जो मैंने बताई, इनमें सब में 30% से ज्यादा के रिटर्न्स हैं। साथ साथ इन्फीबीम, केपीआईटी और यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी बनती हुई नजर आई। 29 से 32% के रिटर्न इन तमाम स्टॉक्स में। गिरने वालों की सूची में एडीजी पाएंगे। एडीजी में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। कुछ स्टॉक्स पे बात करेंगे इस शो में, और साथ साथ आपके सवाल एफएनओ से जुड़े हुए आप इस शो के जरिए पूछ सकते हैं। जेके जैन साहब इस समय कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग से मेरे साथ मौजूद हैं। जैन साहब शुक्रिया। सर बताएं, अभी मार्केट्स किस लेवल पे एक्सपायर होंगी नवंबर सीरीज में निफ्टी? एक्सपायर तो पॉजिटिव ही लग रहा है, यहाँ से ऊपर ही होना चाहिए, बट ओवरऑल हमें नहीं लगता है कोई सिग्निफिकेंट तेजी या सिग्निफिकेंट अपसाइड होगा। तो 450, 500, 10,450, 10,500 के बीच में एक्सपायरी होना चाहिए। नीचे में 10,350 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आई थिंक जब तक वो होल्ड कर रहा है कि पॉजिटिव ट्रैक्शन रहेगा, एंड टुवर्ड्स द हाई एंड ऑफ द एक्सपायरी, जो इस एक्सपायरी का जो हाईएस्ट रेंज था वहां एक्सपायर होना चाहिए। ऑप्शंस के आंकड़े भी देखेंगे तो 10,500 के कॉल में मैक्सिमम राइटिंग है, तो 10,500 क्रॉस करना काफी मुश्किल होगा। तो जिस तरह से चौकीनेस देखे हैं तो आई थिंक वो कंटिन्यू रहेगा, बट लास्ट डे में थोड़ा बहुत मोमेंटम आ सकता है, जहाँ पे 10,450 से 10,480 लेवल तक देखने को मिल सकता है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले व्यूअर मेरे साथ मौजूद हैं ध्रुमिल जी अहमदाबाद से। ध्रुमिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, सवाल पूछिए। सर मेरी दो पोजीशन है। फर्स्ट कवर्ड कॉल एनएमडीसी में है, जिसमें मैंने फ्यूचर एक लॉट बाय किया है 128.9। ठीक है। एंड आई हैव शॉर्टेड द कॉल ऑफ 130 स्ट्राइक प्राइस एट 5.3। 130 की कॉल 5.5 रुपए में, 5 रुपए 30 पैसे में। 30 पैसे में, हाँ। हाँ, ये फायदा पहुंचा गई आपको, इसकी वजह से पोजीशन थोड़ी बच गई इस बार। ये हाँ, और एक आईडीएफसी लॉन्ग है 63.5 है, 63 रुपए 50 पैसे आईडीएफसी। हाँ, पहले तो ये वाली पोजीशंस देखते हैं एनएमडीसी पे अब कैसे हैंडल करना चाहिए। जेके एक तो ये देखिए, ये ठीक है, इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, इसकी वजह से बच गए, नहीं तो फिर नुकसान होता। एक लॉट खरीद लिया और 130 की जो कॉल है वो 5 रुपए 30 पैसे में बेच दी। एनएमडीसी पे आपका व्यू बताइए पहले। नहीं, ओवरऑल देखिए स्टॉक साइडवेज है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है जहाँ मूवमेंट होगा। इन्होंने कॉल बेच के एक राइट स्ट्रेटेजी बनाई है, क्योंकि साइडवेज में इनको टीका मिल रहा है, तो आई थिंक इनका ब्रेक इवन काफी अराउंड 123 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। कॉल प्राइस के आसपास फ्यूचर आ सकता है, बट 130 का कॉल लगभग 0 ही होगा। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए, और एक्सपायरी के दिन एक बार, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। एक बार होल्ड करना चाहिए सर पोजीशंस, और थोड़ा सा भी प्रॉफिट फ्यूचर में मिले तो उसको काट देना चाहिए। अपनी पोजीशंस आपके ठीक हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात है नहीं, लेकिन क्योंकि ये रिस्क ऑफ ट्रेड है, आपने ऊपर के लेवल पे कॉल बेच रखी है, तो आपको जल्द से जल्द पोजीशन से निकलना भी होगा। प्रीमियम्स आपको अच्छे मिल गए यहाँ पर, 5 रुपए जो है वो आपकी पॉकेट में आ गए। लेकिन ये आईडीएफसी के ऊपर भी सवाल पूछ रहे थे जेके, एक बार ये भी बताएं, इनकी जो खरीद है वो 63 रुपए 50 पैसे की है। फिलहाल 62-70 के आसपास आईडीएफसी स्पॉट में कामकाज कर रहा है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर 62-70 के आसपास फ्यूचर में कामकाज कर रहा है। तेजी बढ़ सकती है क्या इसमें आईडीएफसी में? इसको होल्ड किया जाए? स्टॉक देखिए आई थिंक साइडवेज मूव है, 60 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है। कल के ट्रेड में अच्छा नहीं, आपकी जो वॉइस है ना सर, इस बार वो ब्रेक होके आ रही है। मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि आपको फिर से कनेक्ट करें या फिर फोन लाइन पे कनेक्ट करें। आईडीएफसी पे दोबारा से आपसे राय ली जाएगी। लेकिन फटाफट से मैं वही मुद्दा उठाता हूं, आज के सत्र में जो गेनर्स की सूची है एक बार वो दिखाइए, जहां पर आज एक्शन स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। उसमें सिर्फ आज के गेनर्स एफएनओ में जो सबसे ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं वो, उसमें एक तो है गोदरेज कंज्यूमर्स, ये लगभग 5% ऊपर आ चुका है और दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी तेजी स्टॉक में बनी। आईजीएल सुबह से ही एक्टिव है, 4% की तेजी। यहाँ एनसीसी, ये स्टॉक जब शुरू हुआ था, जब ट्रेड, तो मैंने हेमंत ठुकराल साहब से पूछा तो उन्होंने कहा था कि 115-115.50 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल
उसके ऊपर आके ट्रेड करना शुरू कर दिया इसने। एनसीसी में आज तेजी 5.5% हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर थीम है मार्केट की। बायोकॉन एक और स्टॉक जहां पर 4% के गेंस आते हुए नजर आए। गोदरेज कंज्यूमर्स तो अभी भी तेज हुआ ही है। इसके तेजी दिन का उच्चतम स्तर। एचसीसी एक और स्टॉक जो तेज है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लग रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक और स्टॉक जहां पर 2.5% की तेजी। और सीमेंस ये स्टॉक बहुत समय बाद अब चला और आज 3% के गेंस, 3.5% के गेंस इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। तो ये तमाम स्टॉक्स जो हैं वो तेज हैं। एक अच्छा सेटअप इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। एक बार ये चार्ट दिखाइए गोदरेज कंज्यूमर्स का, और अगर इंट्राडे दिखा पाए तो और बेहतर। यहां पर जिस तरीके की ट्रेडिंग हुई है पिछले आधे घंटे में ही गोदरेज कंज्यूमर्स जो है वो काफी स्ट्रांगली ग्रिप में आता हुआ नजर आया और दिन के उच्चतम स्तर पे जो स्टॉक है ये ट्रेड कर रहा है एक अच्छी तेजी के साथ। एनसीसी जो मैं बात कर रहा था अभी, एक बार वो फिर से दिखाइए। इस स्टॉक में सुबह से मोमेंटम बनना शुरू हो गया था, सरेंडर नहीं कर रहा था और आज की रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर एनसीसी ट्रेड कर रहा है। अपने जो गेन्स हैं उसको और एक्सटेंड करता हुआ ये पर्टिकुलर स्टॉक। जैन साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये एनएमडीसी पे आपने अपनी राय दी। अभी आईडीएफसी बताएं। आईडीएफसी 63.50 की खरीद है सर, थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान हो रहा है। इस पोजीशंस को होल्ड किया जाए या फिर यहीं पर ही काट दें? नहीं, मेरे साथ होल्ड करना चाहिए। 62 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड कीजिए। एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया था कल के ट्रेड में वॉल्यूम के साथ में, तो 62 के आसपास उसका अभी सपोर्ट लेवल आता है। तो आई थिंक 62 का स्पॉट लेवल का स्टॉप लॉस ला के होल्ड कीजिए। अगर स्टॉक आज का डे हाई क्रॉस करता है तो ऊपर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 66-67 लाइन भी देखने को मिल सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो मेरी सलाह यही होगी कि होल्ड करना चाहिए 62 का स्टॉप लॉस। मेरे साथ एक और व्यूअर इस समय लाइन पे मौजूद है, उनका सवाल ले लेते हैं। बिंदेश जी अहमदाबाद से इस समय लाइन पे मौजूद है। बिंदेश जी नमस्कार। मैंने विप्रो का 295 का कॉल बाय किया है 1.65 रुपये में। हीरो मोटो का 3500 का कॉल बाय किया है 18 रुपये में। और आईटीसी का 260 का कॉल बाय किया है 1.4 रुपये। नहीं सर, मेरे को आपके जो दो क्वेश्चन है ना तो समझ में आ गए, विप्रो और हीरो मोटो को। आप तीसरा कौन सा बोला आपने? आईटीसी। हाँ, इसमें क्या किया हुआ है? 260 का कॉल बाय किया है 1.40 रुपये। अच्छा, मैं एक एक करके लेता हूँ। सबसे पहले तो विप्रो को ही यहाँ पर ले लेते हैं। 295 की कॉल है इनके पास। जेके एक बार राय दें। आईटी स्टॉक्स, आईटी इंडेक्स इस सीरीज में बता दूं कि काफी स्ट्रांगली ग्रिप में आता हुआ नजर आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि इन्फोसिस आउट परफॉर्म कर गया। जेके विप्रो की 295 की कॉल है, 1 रुपये 65 पैसे पे 1.85 चल रही। क्या किया जाए? मेरे हिसाब से आई थिंक देखिए स्टॉक साइडवेज में है। जैसे भी इन्होंने एट द मनी ऑप्शन बाई किया है तो मेरे हिसाब से रिस्क ले सकते हैं। अगर एसपाईजी के पास थोड़ा बहुत भी मूवमेंट आएगा तो ये स्टॉक, ये ऑप्शन डबल ट्रिपल भी हो सकता है। तो काइंड ऑफ अगर जीरो हो गया तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, तभी मैं होल्ड करने के लिए सलाह दूंगा। क्वांटिटी है तो रिड्यूस कर लीजिए, बट होल्ड करके रिस्क ले सकते हैं। अच्छा, हीरो मोटो कॉप 3700 की कॉल है। इन्होंने जो खरीद भाव बताया हीरो मोटो कॉप का, वो 3700 की कॉल का है 18 रुपए। फिलहाल ये जो कॉल है ये ट्रेड कर रही है 16 रुपए में। क्या किया जाए? स्टॉक देखिए ये भी साइडवेज है, नीचे से पुल बैक किया है, तो हमें नहीं लगता है कोई सिग्निफिकेंट अगले 2 दिन में देखने को मिलेगा। जब तक 3700 क्रॉस नहीं करता है हमें लगता है इसमें मोमेंटम आएगा। तो मेरी यही सलाह होगा कि एग्जिट करना बेटर स्ट्रेटेजी होगा। अगर 3700 क्रॉस करता है तो फिर अगले महीने का ऑप्शन बाय करना बेटर स्ट्रेटेजी। आईटीसी 260 की कॉल, ये 1 रुपये 40 पैसे पे वहीं भी ट्रेड कर रही है 1 रुपये 20 पैसे पे। काट दी जाए या फिर होल्ड करें एक्सपायरी तक? नहीं, मेरी यही सलाह भी एग्जिट ही कर देना है, क्योंकि ये स्टॉक भी देखिए ट्रेंड नेगेटिव साइड में है और अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को। तो ओवरऑल ट्रेंड भी वीकनेस है और स्टॉक में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन से एग्जिट ही करना पड़ेगा। मेरे साथ एक और व्यूअर ज्वाइन कर रहे हैं, जयदेव जी कोलकाता से। जयदेव नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। हाँ जी, सवाल पूछिए। नवंबर 130 का लॉट है आपका, नुकसान हो गया। ठीक है, एक बार मैं फिर भी एक बार कंफर्मेशन ले लूं कि ट्रेंड बदल गया है क्या स्टॉक का। जेके बताएं पीएफसी ये टूटा है अब, और इनफैक्ट आज तो ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है। ये अपना लॉट अभी होल्ड करें एक्सपायरी तक या फिर यहीं पर ही लॉस बुक करना होगा सर? मेरे हिसाब काफी वीक है स्टॉक में, मेरे हिसाब से एग्जिट कर देना बेटर स्ट्रेटजी होगा। स्टॉक देखिए आई थिंक कोई पुल बैक रैली में भी काफी हद तक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर 125 के नीचे क्लोजिंग देगा तो स्टॉक 120 के आसपास भी स्लिप हो सकता है, तो मेरे हिसाब से एग्जिट करना बेटर। लेकिन एक सौदा जो आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकता है वो देखते हैं। आज का सौदा, आज के सौदे में ट्रेड देखते हैं। निफ्टी एक्सपायरी बेहद नजदीक है।
कई स्टॉक्स तो मैं अभी देख रहा था उसमें 30-40% के रिटर्न आ चुके हैं इस सीरीज में। अभी भी कोई ट्रेड ऐसा बचता है क्या जहां पर 2 ट्रेडिंग सेशंस अगर होल्ड करें तो अच्छा पैसा बन जाएगा? हाँ, एक शेयर है कावेरी सीड। हालांकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि शेयर 30% चलेगा, हाँ, लेकिन ये शेयर आपको आपको एक्सपायरी का गेन दे सकता है। ये शेयर ये F&O बैन में नहीं है, अच्छी बात ये है। इस शेयर के साथ प्रॉब्लम सिर्फ F&O बैन में होती है। एक बार जरा पहले आप निफ्टी भी देखिए, निफ्टी के अंदर एक थोड़ी स्ट्रेंथ आई है, ऑलमोस्ट डे हाई पे इससे आके कामकाज कर रहा है, 3 अंकों की बढ़त है और 400 के ऊपर आ गया। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना बाय की तरफ या फिर शॉर्ट कवरिंग की तरफ बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आज मार्केट ने जितना पेन देखना था वो इंट्राडे बेसिस पर देख लिया। अब आपके सामने जो शेयर है वो कावेरी सीड का है। जरा इसका भी चार्ट देखिए आप, ये निफ्टी के साथ साथ आपको चलता हुआ दिखेगा। जो इसने पेन देखना था वो देख लिया, अब ये भी ऑलमोस्ट डे हाई पे आ गया है। तो ये निफ्टी के मुकाबले जो स्टॉक्स का रिएक्शन मिलता है ना आपको, कि जहां पे निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट हो जाए, थोड़ा पक्का हो जाए, शेयर चलने के लिए तैयार हो जाए, कावेरी सीड उसका एक बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है। अब इसकी रीजनिंग देखिए, क्यों इस शेयर को हमने चुना है और कई शेयरों को छोड़ के। पहला, नवंबर और दिसंबर सीरीज में ताजा खरीदारी है, शॉर्ट कवरिंग नहीं बल्कि फ्रेश बाइंग है। और जो एक ट्रांस चेंज होता है ना, एक सीरीज से जब आप दूसरी सीरीज में जाते हैं, नवंबर छोड़ के दिसंबर में जाते हैं, तो उसके अंदर ये चेक करना होता है कि ओपन इंटरेस्ट कितना खड़ा है, वो स्ट्रॉन्ग कितना मजबूत होगा, वो शेयर कितना मजबूत होगा। तो ये शेयर काफी मजबूत है उस लिहाज से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एग्री शेयर्स में वैसे भी खरीदारी है। ये एक ऐसी पॉकेट है, चाहे बाजार थोड़ा कमजोर है, ज्यादा तेज है, एग्री से जुड़े हुए शेयर्स ठीक है। और सरकार का भी फोकस है एग्री पे, हो सकता है कुछ अनाउंसमेंट हो जाए, अभी कोई खबर नहीं है मेरे पास, लेकिन अनाउंसमेंट हो भी सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसकी ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ इसकी ऑप्शंस का डाटा। 580 की कॉल के अंदर शॉर्ट कवरिंग है। ये जो कॉल्स होती है ना शॉर्ट कवरिंग वाली, क्योंकि इलिक्विड होती है, ज्यादा इसमें ट्रेड होते नहीं है, लेकिन एक सिंबॉलिक मीनिंग की तरह काम करती है कि हाँ इस कॉल का शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब यहां तक ये शेयर आ सकता है, इसके अंदर से मंदड़ियां बाहर आ रहे हैं, इसके अंदर तेजी बन रही है। ये इंडिकेशन 580 की कॉल पे मिलता है, इस शेयर पे ध्यान रखें। चौथा इंपॉर्टेंट बात, डिलीवरी बेस, 45% का कैश डिलीवरी बेस है। 4 बड़े कारण थे जिसकी वजह से कावेरी सीड को हमने चुना और आज आपके लिए लेके आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि शेयर थोड़ा अच्छा चल जाएगा। अब आपको टारगेट कहां तक रखना है, इस ऑप्शंस के डाटा से ही करीब 580 का टारगेट, स्टॉप लॉस बिल्कुल बेहद करीब रखेगा, 554 से 555 से नीचे जाए सौदा काट दीजिएगा। तो 1 दिन 2 दिन यानी कि आज और कल इसकी मैद इतनी है, उसके बाद इस सौदे से भले आप बाहर भी आना चाहें तो आ जाइएगा। कावेरी सीड होगा आज का सौदा। चलिए 2% ऊपर है ये स्टॉक, 580 का टारगेट दिया जा रहा है। स्टॉक पे फोकस रखें, 554 का एक स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशंस को, जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते चलें। दिन के उच्चतम स्तर पे कावेरी सीड जो है वो कामकाज कर रहे हैं। रोज बरोज आपको बताया जाता है कि ऐसा सौदा जहां पर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। 10,400 के लेवल पे है निफ्टी।